तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है। आज का क्लास बेसिक क्लास है इंग्लिश बोलने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं इंग्लिश में, उनके लिए यह क्लास, यह वीडियो है। साफ एकदम दोस्तों, है ना, बेसिक क्लास है। बेसिक मान लीजिए आप लोग है ना इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं ना, वहाँ से आज शुरू करेंगे हम लोग, है ना, कि आखिर कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या चीज़ रट्टा मारें, क्या याद रखें कि इंग्लिश बोलना हमको भी आ जाए। तो स्टूडेंट जितने भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके लिए आज का क्लास बेसिक क्लास है, बेसिक। तो चलिए वो बेसिक क्लास क्या है दोस्तों, क्या स्टूडेंट्स आइए इधर सेंटर पर, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग की कमी होता है ना कि ईज की जगह पर आर लगा देते हैं, आर की जगह पर इज लगा देते हैं। उनको यहाँ तक यह भी समझ में नहीं आता है कि ये जो वर्ड है कहाँ लड़की का मतलब निकल रहा है, कहाँ लड़का का, कहाँ स्त्रीलिंग लग रहा है, कहाँ पुल्लिंग लग रहा है। तो स्टूडेंट सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस बेसिक क्लास को, है ना, देखने के बाद। तो क्या है बेसिक क्लास, आइए पहले देखते हैं हम लोग, है ना, दिस के बारे में। दिस का स्टूडेंट्स हिंदी होता है यह, दिस का हिंदी क्या होता है यह, और डैट का हिंदी होता है वह, है ना, डैट। इसको पढ़ते हैं दिस, डैट, माई, योर, हिज, हर। तो स्टूडेंट्स माई का इंग्लिश क्या होता है मेरा, सॉरी हिंदी होता है मेरा। और योर का हिंदी क्या होता है तुम्हारा। हिज का हिंदी होता है स्टूडेंट्स उसका। और हर का हिंदी होता है उसकी, उसका क्या मतलब स्टूडेंट्स आपको नाम से ही सुनने के बाद मालूम पड़ जा रहा है कि ये पुल्लिंग की बात हो रहा है, अर्थात मर्द की बात हो रहा है। यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, मर्द की बात हो रहा है। और उसकी से मतलब है आपको निकल जा रहा है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग अर्थात, है ना, औरत की बोध हो रहा है ना। तो आखिर इन सभी का यूज हम लोग कैसे करें, क्या करें, इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम होता है। तो सब कुछ आज इस क्लास के बाद, है ना, क्लियर हो जाएगा। और आप लोग 40 से 50% इंग्लिश बोलना इस क्लास के बाद सीख जाइएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा। मैं 100% दावे के साथ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ना आपको बोलना चला जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इंग्लिश बोलना आपको 50% चला आएगा। इस बेसिक क्लास को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से। और आपका यह भी दिक्कत है ना कि कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस बेसिक क्लास को करने के बाद। तो यह बेसिक क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, यह राहुल है। कितना स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे करें, यह का इंग्लिश तो मालूम नहीं है। इधर देखिए ना, यह का इंग्लिश क्या होता है दिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ट्रांसलेशन को बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। बहुत सारे टीचर है ना आएंगे और रूल को बताएंगे, रूल नंबर ये है, रूल नंबर वह है, रूल को दिखाएंगे और चले जाएंगे, ट्रिक बताते नहीं है कैसे आखिर किसी ट्रांसलेशन को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं नॉर्मली यहाँ पर अभी बता दे रहा हूँ शुरू में कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, तो जो ये सब्जेक्ट है ना, इसको आप इतना याद रख लीजिए कि इसको है सब्जेक्ट, इसका काम आप शुरू में कर दीजिएगा 1 नंबर में, और जो लास्ट वाला है ना उसको काम 2 नंबर में कर दीजिएगा, और जो बच जाएगा उसको लाइन से सजा दीजिएगा 3 नंबर में। शुरू वाला को पहले, लास्ट वाले को बाद में, है ना, और जो बच जाएगा उसको सजा देना है 3 नंबर में। तो देखना कैसे, शुरू वाला क्या है यह का इंग्लिश क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस। और लास्ट वाला क्या है, कुछ नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा, ये ना ट्रिक को अपनाइए, इस ट्रिक को अपनाइए और इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। है क्या अब बात आ गया कि यहाँ पर इज लगाएं कि आर लगाएं, इज लगाएं कि आर लगाएं। यहीं पर सभी स्टूडेंट्स है ना फेल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमी हो जाता है, गलती हो जाता है। मैं स्टूडेंट्स जान रहा हूँ कि ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है और बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं है, अच्छा से हम लोग समझेंगे। आज पूरा बेसिक क्लास आज ख़त्म कर लेंगे, तभी तो क्या हुआ, देर ही सही लेकिन कुछ सीखे ना हम लोग। तो स्टूडेंट्स दिस का हम जानते हैं ना हिंदी क्या होता है यह, तो यह का तो काम हमारा हो गया। और 2 नंबर क्या है। तो यह एक मार्कर है, यह एक लड़का है, यह एक लड़की है। स्टूडेंट्स इस, है ना, इस आवाज़ से, इस इंडिकेट से मेरे
आप लोगों को मालूम चल जा रहा होगा कि एक आदमी का बात हो रहा है, एक वस्तु की बात हो रहा है। जहाँ पर भी एक आदमी का बात हो, है ना, एक वस्तु की बात हो, वहाँ पर इसका मतलब सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर एक नाम हो, है ना, एक वस्तु की बात हो, वहाँ पर हमेशा आप लोग इज लगाइएगा। इज, इज हम लोग लगाते हैं। तो दिस के साथ क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म। और बच क्या गया, 3 नंबर में जो बच गया उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो राहुल का क्या होगा, राहुल, राहुल का राहुल। और स्टूडेंट्स जा करके ये ट्रांसलेशन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो चुका। तो स्टूडेंट्स अब मेन बात आ गया यहाँ पर, यह उसका किताब है, दिस। इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं मालूम तो 1 नंबर में इसका काम कीजिए, और लास्ट वाले का काम 2 नंबर में करना है, और जो बच जाएगा उसको 3 नंबर में सजाकर इसका इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश लिख देना है। तो यह कत इंग्लिश दिस हो गया। और जो इस अब बात आ गई कि इसके साथ क्या लगाएंगे, दिस के साथ। तो अब मैं स्टूडेंट्स में बोलूँ कि यह एक मार्कर है, यह एक लड़का है, यह एक लड़की है, यह एक टेबल है। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे यही मालूम पड़ रहा है कि एक आदमी का बात हो रहा है, एक वस्तु का बात हो रहा है। जहाँ पर भी एक आदमी एक वस्तु की बात हो, इसका मतलब सिंगुलर नेम है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स की सिंगुलर नेम के साथ हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है कि हमेशा इज लगता है, इज लगता है, ठीक है। और इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, जो बच गया उसको सजा देना है। तो बात यहाँ पर आगे अटका कि स्टूडेंट्स की उसका, इसका किसका बात हो रहा है, लड़की है कि लड़का है, लड़की है कि लड़का है। तो जब उसका स्टूडेंट्स में लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका का मतलब हो रहा है पुलिंग, अर्थात मर्द का बात हो रहा है। तो यहाँ पर है ना हिज लगेगा, HIS। हिज मतलब होता है उसका, पुलिंग के लिए, मर्द के लिए। तो दिस इज हिज, किताब का हो जाएगा बुक। तो दिस इज हिज बुक, और यहीं जाकर के हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक वैसा ही इसमें भी बनाएंगे हम। इसका काम 1 नंबर में, 2 नंबर में इसको, और 3 नंबर में जो बच जाएगा उसको सजा कर लिख देना है। ये ट्रिक है बनाने का, जिनको कुछ नहीं मालूम है ना। मैं आपको बता तो दिया हूँ शुरू में कि कितने टीचर लोग होते हैं, आएंगे और रूल नंबर लिखेंगे 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 करके लिख के चले जाएंगे। बच्चे को समझ में आए या ना आए उसको, उनको मतलब उनसे नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताया हूँ। ट्रिक जिनको नहीं मालूम है, तो 1 नंबर में काम इसको करना है, 2 नंबर में लास्ट वाले को, और 3 नंबर में जो बच जाएगा उसको सजाकर इंग्लिश का हिंदी, उसका हिंदी का इंग्लिश लिख देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिस हो जाएगा, यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। और हम तो जानते हैं कि दिस के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर इज लगा दिए। अब बात आ गया उसकी। तो उसकी भाई स्त्रीलिंग है ना, आपको मालूम ही होगा, इस आवाज़ से मालूम पड़ जा रहा होगा कि किसी लड़की की बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, लड़की के लिए होता है हर, HER। और किताब का तो बुक हो ही जाता है स्टूडेंट्स, BOO, है ना, BOO को। एक्चुअली कितने लोग बोलते हैं BOO के बुक, लेकिन होता नहीं है ऐसा, BOO के बुक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जाकर के हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक क्लास है, बेसिक है ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, जितना भी मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट, इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या जी, सब्जेक्ट के रूप में। किसी भी ट्रांसलेशन में ना नॉर्मली स्टूडेंट्स हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का यूज़ करते हैं। और इन सभी के साथ मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूँ, ये जितने भी हैं, जितने भी हैं ना, जितने भी हैं, है ना, इन सभी के साथ इज लगता है, इन सभी के साथ इज लगता है। ये जहाँ पर भी आएंगे अपने साथ इज को लेकर के आएंगे। कितने टीचर लोग होते हैं ना, बच्चों को, शिक्षक लोग होते हैं, क्लियर नहीं बता पाते हैं, क्लियर नहीं पढ़ा पाते, समझा पाते। लेकिन मैं आप लोगों को कन्फर्म यहाँ पर क्लियर बता के जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की, यहाँ पर जितने भी मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट के रूप में जिनका यूज करते हैं हम, इन सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इज का उपयोग करेंगे। अर्थात ये सब क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, सिंगुलर आप एक तरह से लिख सकते हैं फॉर्म, है ना। सिंगुलर ये क्या चीज़ के रूप में आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, अर्थात एक वचन के रूप में आएंगे, और अपने साथ इज को भी साथ में लेकर के आएंगे। ये जब भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, अपने साथ इज को लेकर के आएंगे, है ना। रट्टा नहीं मारना है, समझना है कौन कौन। तो दिस, डेट, माई, योर, हिज, हर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल, और ये था, है ना, कुछ सब्जेक्ट के रूप में कुछ वर्ड, कुछ है ना मीनिंग। तो चलिए फिर हम लोग स्टूडेंट्स है ना अब और आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या हैं, कुछ है क्या जिनका उपयोग हम सिंगुलर नेम के रूप में करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स अपने कॉपी में इसको देखिए, कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। जब तक
ये क्लियर नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, आपके दिल और जहन में बैठेगा नहीं, आप इंग्लिश को आसानी से नहीं बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये 3 और सब्जेक्ट के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वे बच गया था। तो स्टूडेंट्स वो सब क्या है, एक है सी का मतलब होता है स्टूडेंट्स वह, और ही का भी मतलब होता है वह, और आई का मतलब होता है मैं। तो आखिर इनका भी उपयोग हम कैसे करेंगे, तो आप जनरली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ये है ना ही और सी, इनके भी साथ, इन दोनों के भी साथ क्या लगता है, हमेशा इज लगता है। ये जब भी आएंगे स्टूडेंट्स है ना, अपने साथ इज को लेकर के आएंगे। कब, वर्तमान समय की जब भी बात होगा, अर्थात प्रेजेंट है ना, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम की बात होगा जब भी, तो अपने साथ क्या लेकर आएंगे, इज लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और इज अपने साथ लेकर के आएंगे। ये जब भी आएंगे हम आंख बंद करके हम इनके साथ इज लगाएंगे। कब, जब वर्तमान समय की बात हो। अब एक आ गया स्टूडेंट्स है ना, मान लीजिए आप एक्सेप्शन के रूप में आता है, एक्सेप्शन के रूप में नहीं होता है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक लड़का हूँ, बात होता है सिंगुलर ही, एक ही आदमी का बात होता है, एक ही वस्तु की बात होता है। लेकिन यहाँ पर इज इनके साथ वर्तमान की बात होता है तो क्या, लेकिन हम इनके साथ इज का उपयोग नहीं करते हैं, और इसके साथ हम उपयोग करते हैं ए एम का, जिसको हम एम पढ़ते हैं, ए एम। आप इतना याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी आई आएगा, वर्तमान समय की बात होगा, तो ए एम का उपयोग करेंगे हम, ए एम का, एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था 3 और जो बच गया था, है ना। इनको सीखने के बाद है ना, आपको इंग्लिश बोलना, कुछ ना कुछ कहना जरूर आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़िए ना, अपने आप हम रहने लगेगा आप वहीं से। तो स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल के तौर पर ले लिया हूँ कि वह सीता है, वह सीता है, लड़की की बात हो रहा है, सीता क्या है, लड़की है, इंडिकेट हो रहा है कि वह सीता है। सीता तो है, कहीं ना कहीं है, तो हम जानते हैं कि वह, जब लड़की की बात हो, स्त्रीलिंग की बात हो, स्त्री की बात हो, कब, जब स्त्रीलिंग की बात हो, वह है ना, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी। अब आंख बंद करके वर्तमान की बात हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और बच गया क्या, सीता, तो यहाँ पर सीता जी आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा सीता इज, सॉरी, ओहो, सी इज, हाँ यस यस, ठीक है, ठीक था, तो ठीक तो था, सी इज सीता, वह सीता है स्टूडेंट, तब जाकर के हमारा सही हो गया। अब स्टूडेंट्स 2 नंबर में क्या है, वे राम हैं। अब यहाँ कितने लोग आएंगे और वे की जगह पर कोई लगाएगा दे लगाएगा, कोई लगाएगा दोज लगाएगा। वे राम हैं, वे राम है, अरे दिज लगा दो, कोई बोलेगा नहीं दोज लगा दो, अरे ही नहीं लगाओ। स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली बात है, एक्सेप्शन के तौर पर आप थोड़ा दिमाग से सोचिएगा कि वे राम है, कितने राम है, वे राम है, एक राम है, एक राम की बात हो रहा है, एक नाम का इससे बोध हो रहा है, इस वाक्य से एक नाम का बोध हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दिस दोज का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, आप वे कौन, आप वह मान लीजिए। क्यों, क्योंकि एक बात हो रहा है, एक आदमी का बात हो रहा है, एक वस्तु की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वे के जगह पर हम क्या लगाएंगे, है ना, इनका उपयोग हम यहाँ पर ही लगाएंगे, ही, एच ई। अब उसके साथ क्या लगाएंगे, ये जब भी महाराज आएंगे ही और सी, तो ये इनके साथ आएगा इज, तो ही इज हो गया। अब राम का राम, कितने लोग बोल रहे हैं कैसे कैसे कहानी लिख दिए, अरे गधे। यहाँ पर 1 नंबर में काम इसका, 2 नंबर नहीं आ रहा था, इतने करो ना, 1 नंबर में काम इसका, 2 नंबर में काम इसका, जो 3 नंबर में बच गया उसको सजा दो, 1 2 3। ट्रांसलेशन बनाने का नियम नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। 1 नंबर में इसको काम करो, 2 नंबर में लास्ट वाले को, जितने 3 नंबर बच जाएगा उसको सजा देना है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोला हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक और लिख लिया हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और जो लास्ट वाले को खींच के लाओ ना, आई के साथ एम लग गया, और एक का इंग्लिश होता है स्टूडेंट्स ए, और विद्यार्थी का क्या होगा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये जा करके हो हमारा क्या आज है ना, कुछ हम एग्जाम्पल भी देख लिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि राम एक लड़का है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ना कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, लास्ट में एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ आपको, लास्ट एग्जाम्पल है ना।
स्टूडेंट्स आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने में नहीं, कुछ भी नहीं है। आप जीरो हैं तो कोई बात नहीं है, देखिए कैसे बनाएंगे। आप जीरो हैं तो इस सब्जेक्ट को है ना, आप शुरू में है उसको सब्जेक्ट मान करके, मान लीजिए 1 नंबर में इसका काम करना है आपको, 1 नंबर में इसका इंग्लिश लिखना है, और जो लास्ट वाले के पास जाना है और उसको 2 नंबर में कर देना है, जो बच जाएगा उसको 3 नंबर में सजा करके हम इसका इंग्लिश लिख देंगे। तो राम का इंग्लिश क्या होगा, राम होगा, और इसके साथ क्या लगाएंगे हम, एक नाम है तो इज लगाएंगे। तो देखिए ना इधर, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। पहले इसका काम खत्म किया, उसके बाद में इसका काम खत्म कर दिए हैं। जो बच गया उसको 3 नंबर में क्या करेंगे, सजा देंगे। तो एक का इंग्लिश क्या होता है, ए, और लड़का का होता है बॉय। तो ये स्टूडेंट्स राम इज अ बॉय जाकर के हमारा आंसर हो गया, सही हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का बेसिक क्लास, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी, कमी, जो इज की जगह पर आर और आर की जगह पर इज लगा देते हैं, उनकी परेशानी, उनकी कमी, उनकी दिक्कत सब कुछ आज क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप बने रहिए, और कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, है ना, मैं सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो उन स्टूडेंट्स के पास भेजिए, उन स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए जो वास्तव में है ना रियल में इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं, मतलब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बस। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ना आप मेरे इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के पास शेयर किए होंगे जिनको मेरे वीडियो की ज़रूरत है, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर हम लोग एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।